नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी टीचर पॉइंट पर। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी तैयारी के समीकरण को हिलाकर रख दिया है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे और मानकर चल रहे थे कि बम्पर बहालियां आने वाली हैं, तो रुकिए। शिक्षा विभाग और सरकार के गलियारों से जो नया आधिकारिक अपडेट निकल कर आया है वो आपके होश उड़ा सकता है। जी हाँ, पदों की संख्या में भारी कटौती से लेकर एग्जाम पैटर्न में प्री और मेंस के बड़े बदलाव और यहाँ तक कि परीक्षा का नाम बदलने तक की तैयारी चल रही है। आज के इस वीडियो में हम इस वायरल हो रहे पूरे नोटिफिकेशन का लाइन बाय लाइन समझेंगे। हम जानेंगे कि क्या सच में कंपटीशन दुगना हो चुका है और इस बदलते दौर में अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप एक सीट पक्की कर सकें। वीडियो बहुत ज़रूरी है, एक सेकंड भी मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशान किया है, यानी रिक्तियों की संख्या। दोस्तों, कुछ समय पहले तक सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से यह संकेत थे कि टीआरई 4 में लगभग 46,000 पदों से ज़्यादा पर बम्पर भर्ती निकाली जाएगी। छात्र खुश थे कि सीटों की संख्या अच्छी है तो चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट आया है उसके मुताबिक इन पदों की संख्या को भारी कटौती के साथ लगभग 20,000 में समेट दिया गया है, यानी सीधे सीधे करीब 15 से 20,000 पद कम हो गए हैं। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फॉर्म भरने वाले उतने ही रहेंगे लेकिन सीटें आधी हो गई हैं। अब आपको केवल पास होने के लिए नहीं बल्कि मेरिट में सबसे ऊपर आने के लिए लड़ना होगा। अगर आपकी तैयारी 80% थी तो उसे आज ही बढ़ाकर 100% करना होगा। अब सवाल आता है कि सर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा? तो इस अपडेट में साफ साफ लिखा है कि 15 जुलाई के बाद बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसा सभी लोग उम्मीद लगा रहे हैं। पता नहीं कब आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत समय से ऐसे ही हो रहा है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अप्रैल में आएगा, मार्च में आएगा, ऐसे ही बहुत समय से हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई विज्ञापन नहीं आया। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। कभी भी नोटिफिकेशन आता है आप इस शिक्षक भर्ती में ज़रूर शामिल होइए। दोस्तों, यहाँ एक और पेच है। शिक्षा विभाग ने पहले जो जिलों से रोस्टर मंगवाया था, जो सीटों का विवरण मंगवाया था, उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। उस पुराने रोस्टर को वापस मांग लिया गया है। अब विभाग जुलाई भर्ती के लिए बिल्कुल नया रोस्टर तैयार कर रहा है। इसी नए रोस्टर के आधार पर यह तय होगा कि किस जिले में, किस विषय में, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं। इसीलिए नोटिफिकेशन आने में जो भी समय लग रहा है वो इसी नए रोस्टर को तैयार करने के कारण है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं, अपनी तैयारी जारी रखनी है, रुकना नहीं है दोस्तों। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। परीक्षा का पैटर्न। अभी तक टीआरई की परीक्षाएं एक ही चरण में मुख्य रूप से होती थी, लेकिन इस नए अपडेट में साफ कहा गया है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पैटर्न प्री और मेंस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार केवल और केवल बीपीएससी का है। शिक्षा विभाग इसमें कोई दखल नहीं देगा। अब देखिए बीपीएससी क्या फैसला लेती है दोस्तों। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आया है वह यह है कि यदि प्री और मेंस दोनों परीक्षाएं कराई जाती हैं तो दोनों ही परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपको कापियां नहीं लिखनी होगी। सवाल 4 विकल्पों वाले ही रहेंगे, लेकिन 2 चरणों की परीक्षा होने से फिल्ट्रेशन कड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात है। परीक्षा को पिछली टीआरई 1, 2 और 3 की भर्तियों से थोड़ा अलग दिखाने के लिए विभाग इसकी अगली बैठक में इसके नाम को बदलने पर भी विचार कर रहा है। यानी हो सकता है कि आगे चलकर इसे टीआरई 4 न कहकर किसी नए नाम से पुकारा जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ दूरगामी फैसलों की। शिक्षा विभाग सिर्फ इस भर्ती पर नहीं रुक रहा है। अपडेट के मुताबिक विभाग अगले 3 महीनों के भीतर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए पूरे 5 साल का भर्ती कैलेंडर तैयार करने जा रहा है। इसका फ़ायदा यह होगा कि आने वाले 5 सालों में कब, कितनी और किस विभाग में नौकरियां आएंगी, वे सब
पहले से तय होगा, जिससे छात्रों को तैयारी का पूरा समय मिल सके। साथ ही इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, समायोजन। इसका मतलब समझिए दोस्तों, राइट टू एजुकेशन के नियमों के अनुसार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत एक निश्चित नियम होता है कि इतने छात्रों पर इतने शिक्षक होने चाहिए, जैसे 30 छात्रों पर एक शिक्षक। बिहार सरकार अब इसी अनुपात को संतुलित करने के लिए समायोजन की प्रक्रिया लागू करने जा रही है। जहां शिक्षक ज़्यादा हैं वहां से हटाकर जहां कमी है वहां भेजा जाएगा, जिससे सीटों का सही आकलन हो सके। दोस्तों, इस पूरे अपडेट को देखकर डरने या निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, यह सच है कि सीटें 46,000 से घटकर 20,000 के आसपास आ रही हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। सिलेबस को गहराई से पढ़िए। अगर प्री और मेंस का पैटर्न आता है तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर से पढ़ने वालों का सिलेक्शन अब मुश्किल होगा। जुलाई को डेडलाइन माने, 15 जुलाई के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसीलिए अपनी तैयारी को जून जुलाई तक इस लेवल पर ले जाएं कि सिर्फ रिवीजन बाकी रहे। दोस्तों, अफवाहों से बचें। परीक्षा का नाम बदले या रोस्टर बदले, आपका काम है पढ़ना। सिलेबस में बदलाव नहीं होने वाला, वहाँ जीके जीएस और आपका विषय रहेगा। तो साथियों, यह था बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सटीक विश्लेषण। आपको क्या लगता है, क्या प्री और मेंस 2 चरणों में परीक्षा होनी चाहिए, और पदों की संख्या घटने पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी सही और समय पर मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो रात दिन शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हैं, और पल पल की ऑथेंटिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।